शाम के 4:30 का टाइम हो रहा है और इस वक्त मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ अपने कुछ रेगुलर लैब टेस्ट्स के लिए सैंपल देने। और मैं बहुत ज़्यादा विजिलेंट हूँ अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि अगर आप टाइम पे अपना ख्याल नहीं रखते, अपने टेस्ट्स नहीं करवाते और फिर उसके बाद खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका टाइम पे डायग्नोज होना ज़रूरी था, तो तब आपके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं होता। राहिब बाबा भी हमारे साथ सवार हो चुके हैं गाड़ी में, ये भी एन वक्त पे यहाँ पहुँच गए हैं कि मैं भी साथ जाऊँगा। तो बात हम कर रहे थे कि जब आप 30 या 30 प्लस आपकी एज होती है, तब आपको अपने अंदरूनी जो आपके बॉडी के हालात हैं उसके बारे में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। औरतों में मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं, गायनिक इश्यूज़ होते हैं और इसके अलावा सेहत के बाकी मसाइल होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके जो ब्लड प्रेशर का लेवल है और आपका जो शुगर लेवल है उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आपकी फ़ैमिली में भी कोई इस तरह का पेशेंट रहा है। और मेरी फ़ैमिली में तो शुगर पेशेंट भी हैं और ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हैं, तो मुझे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इस बारे में अपडेटेड रहने की ज़रूरत होती है। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ मैं कुछ टेस्ट्स वगैरह अपने करवाती हूँ। और मैंने अभी जाना है ब्लड शुगर टेस्ट्स के लिए। इसके अलावा टेस्ट होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर होगा कॉर्टिसोल लेवल। मेरा अभी कभी अप कभी डाउन चलता रहता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है हर एक ख़ातून के अंदर ये वाला इशू हो, वो मेरे साथ ही है। लेकिन जो बेसिक टेस्ट्स हैं वो तो सबको कराने ही चाहिए, जिनमें सीबीसी है, एचबी है, कोलेस्ट्रॉल है और शुगर लेवल है। तो शुगर लेवल 2 स्टेजेस पे होता है आपका टेस्ट, एक रैंडम और एक फ़ास्टिंग। तो इस वक्त तो मेरा रैंडम ही हो सकता है, फ़ास्टिंग नहीं है, क्योंकि फ़ास्टिंग के लिए मैं फिर सैंपल देने के लिए जाऊंगी दोबारा से। तो अभी मैं रैंडम वाला दूंगी और साथ ही साथ मैं बाकी के टेस्ट दूंगी। दूसरा इसलिए भी मुझे जाना है, मुझे मेडिकल स्टोर पे एक काम है। मैंने सुना है कि फजल दिन फार्मेसी वाले जो हैं वो आपको ऐसी मेडिसिन भी बना के देते हैं जो आमतौर पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती हैं, महंगी होने की वजह से, या उनके साल्ट्स इस तरह के यूनिक होते हैं कि वो हर एक दवाई में इस्तेमाल नहीं होते। मुझे चाहिए 39.1%। दुनिया में हर जगह पे मिल रहा होता है, मैं भी इंटरनेट पे देखती रहती हूँ, पर पाकिस्तान में नहीं मिलता है। पाकिस्तान में 0.05% या 0.025% ट्रेटिनोइन मिल रहा होता है, जो कि आपके फेस के कोलेजन के लिए, आपके रिंकल्स के लिए, आपके पिगमेंटेशन के लिए ख़ास तौर से बहुत अच्छा होता है। तो मुझे उस परसेंटेज के साथ मुझे ट्रेटिनोइन चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि शायद फजल दिन फार्मेसी वाले मुझे वो मेडिसिन बना के देंगे। मैं उनको सैंपल दूंगी, तस्वीर है मेरे पास, वो मैं उनको दूंगी। तो देखते हैं कि वो मुझे बना के देते हैं कि नहीं। ये भी मैंने जाके चेक करना है और साथ ही साथ अपने ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल भी दे के आने हैं। तो चलते हैं वहाँ। रबा वो कंटेनर कहाँ है? बैक टू स्कूल तैयारी अपने अरूज पे है और ये चेयर के ऊपर जितने भी कपड़े पड़े हैं ये सारे देने वाले हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाले जो कपड़े हैं ये रबा को थोड़े सही आ रहे हैं और ये देखने में भी काफ़ी नई हालत में, ख़ास तौर से शर्टें और ट्राउज़र भी हमने समर वेकेशन से पहले लिया था, तो ये चीज़ें आराम से काम आ जाएंगी। बाकी जितना भी स्टॉक होगा हमें ख़रीदना पड़ेगा। ये 2 शर्ट्स हैं, एक ट्यूनिक आ गई, एक ट्राउज़र जो कि काम वाली ने जलाया था तो हमने रिप्लेस किया था, और साथ ही ये वाली शर्ट मुझे थोड़ी सी टाइट लगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको भी मैं रिप्लेस कर दूँ, इसकी जगह 2 नई रेगुलर यूनिफॉर्म की शर्ट्स ले आऊँ।
तो इस वक्त की जो कोई कंजूसियाँ होती हैं ना वो गले बहुत पड़ जाती हैं, क्योंकि मैंने एक दो बार ऐसे करके देख लिया है कि गर्मियों की छुट्टियां जब ख़त्म हुई और नया सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने बच्चों को पहले वाले जो थोड़े बहुत कपड़े सही आते थे वो मैंने पहना दिए। ये कंजूसी मेरे काम नहीं आई और थोड़े ही दिनों बाद हमें दोबारा शॉपिंग करनी पड़ी। तो अभी हम शॉपिंग के लिए भी निकले हुए हैं, बच्चों के शूज़ ख़रीदे हैं। शूज़ भी चल के घर आपको दिखाऊँगी मैं कि हमने क्या लिया है। 4 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, 2 दुराब के लिए हैं, 2 रबा के लिए हैं और खाना खाने का भी प्लान हस्बैंड वाइफ का बाहर का ही था। तो हम आए हैं यहाँ मदीना यखनी पुलाव वाले जो हैं, ये ओरिजिनली तो मुल्तान से हैं और लाहौर में भी इनकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। तो बड़ा लाइट वेट सा इनका, कम स्पाइसेस वाला मज़ेदार सा इनका यखनी पुलाव होता है। तो शादमान वाली ब्रांच पे हम मौजूद हैं, जहाँ इनका एयर कंडीशन्ड छोटा सा टाइनी सा हॉल है, लेकिन पुरसकून माहौल था आराम से बैठ के खाना खाने के लिए। तो हमने यहाँ बैठ के दोनों ने खाना खाया, गपशप की। उसके बाद जी हमने घर जाके भी 2-3 मेरे काम थे जो मेरे करने वाले थे, वो भी मैं चल के आपको दिखाती हूँ कि वो क्या काम हैं करने वाले। बैक टू स्कूल अगर कहा जाए तो उसमें ये तैयारी साफ़ सफाई की भी आती है। रबा जानी के सर की सफाई हो रही है अच्छे से, और आज उसने एक नया काम पकड़ा है। उसने कहा मम्मा मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा ये अल्कोहल जाता है जब आप मेरे सर पे स्प्रे करती है। मैंने कहा बेटे आप ज़रा ना ग्लासेस लगा लो। वो तो इतनी खुश हुई, इतनी वो खुश हुई कि पूरा वक्त उसने बड़े ही आराम से अपने सर में ये स्प्रे करवाने दिया। क्योंकि पहले एक दो बार ऐसा हो चुका है कि गलती से मेरे से बात करते हुए उसने एकदम से पीछे फेस किया तो उसकी आंख के अंदर ये अल्कोहल चला गया और उसकी आंखें रेड हो गई थी। और जाहिर सी बात है कि आंखों के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बहुत डेंजरस है। तो सर की जुएँ साफ़ करने के लिए मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, कुपेक्स लोशन के नाम से आता है। एक लिक्विड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज अल्कोहल की होती है। तो वो जब हम बालों में स्प्रे करते हैं और फिर उसके बाद जुओं वाली कंघी फेरते हैं तो अच्छे से मरी हुई सारी जुएँ निकल जाती हैं। निट्स भी किसी हद तक निकल जाती हैं और सर साफ़ हो जाता है और काफ़ी अरसा इसमें निकल जाता है। रबा की रिसेंटली मैंने कटिंग भी करवाई है और ये भी स्कूल की तैयारियों में से एक तैयारी है। साथ ही दुराब रबा और इनके बाबा की भी हेयर कट हुआ है। बाबा का ऑफिस के लिए तैयारी और दुराब की स्कूल के लिए तैयारी। और राहे बाबा के तो आंखों में बाल जा रहे थे, इतने अरसे से उसकी कटिंग होने वाली थी, ड्यू थी, तो जो हमने करवाई है फिर। तो बस देखते ही देखते ये वाला काम भी मेरा कंप्लीट हुआ चाहता है। इसके बाद हमने एक मेजर इस कमरे की आज क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग इस कमरे की हम करने वाले हैं, क्योंकि कमरा काफ़ी दिनों से बहुत डीप क्लीनिंग की इसको ज़रूरत थी। बाकी घर तो साफ़ सफाई उसकी सही से हो पा रही थी, लेकिन ये कमरा क्योंकि एसी वाला होता है, आधा दिन तो बच्चे सो के गुजारते हैं या फिर बैठ के गुजारते हैं इसी कमरे में, तो इसकी सफाई उतनी डीप क्लीनिंग में नहीं होती। सारे मैट्रेसेस बाहर निकाल दिए हैं, कारपेट को वैक्यूम करेंगे, कारपेट के ऊपर अच्छा सा एक पाउडर डाल के तो हम उसको फैला देते हैं कारपेट पे, जो उसकी स्मेल वगैरह को ख़त्म कर देता है और मॉइस्चर को भी। सबसे पहले स्टेप पे तो आता है मोटा मोटा कूड़ा झाड़ू से हटा देना। उसके बाद इस पे हम ग्लेड जो हॉलिजरी क्लीनर है जिससे कारपेट वगैरह भी साफ़ होते हैं, इसके अलावा बेड लिनन्स भी साफ़ होती हैं, पर वो कारपेट के लिए बहुत ही बेस्ट है, मैंने ये देखा है। वो हम पूरे इस कारपेट के ऊपर फैला देते हैं। उसके बाद स्टेप आता है वैक्यूम क्लीनिंग का। ये बच्चे खेल रहे हैं मैट्रेसेस के साथ, खूब इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने बारियाँ भी लगाई हुई हैं अपनी कि पहले मैं वैक्यूम करूँगा और रबा ने बोला है कि उसके बाद मेरी टर्न होगी। तो पहले लेकिन रबा ने टर्न ले ली है वैक्यूम की। तो चलें चल के देखते हैं कि बच्चे किस तरह से वैक्यूम करते हैं। और ये है वो ग्लेड क्लीनर जिसकी मैं बात कर रही थी। इसको अच्छी तरह से पूरे कारपेट के ऊपर हम फैला लेते हैं। उसके बाद झाड़ू से इसको फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा झाड़ू से फैला लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वैक्यूम कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से अंदर से जो मॉइस्चर, जो मिट्टी होती है और ख़ास तौर से जो बारिशों का सीज़न होता है उसकी वजह से सेलन की स्मेल हो जाती है कारपेट में, ये उसको भी टैकल करता है, बहुत अच्छे से ये सफाई कर देता है। रबा बाहर आ जाओ, आपको स्नीजिंग हो रही है।
तो जी बैक टू स्कूल तैयारियां जो हैं अपने अरूज पे हैं। पहले स्टेप पे हमने जैसे बच्चों के ये स्कूल के जो सिलेबस थे वो ख़रीदे। ये दुराब का है, यहाँ रबा का पड़ा है बॉक्स के अंदर, और इनकी 1 बाय 1 टेप बाइंडिंग होनी है। टेप बाइंडिंग से थोड़ा बुक्स जो हैं वो महफूज हो जाती हैं। साथ ही हम गए थे बच्चों के शूज़ और यूनिफॉर्म्स वगैरह लेने के लिए। दुराब के शूज़ हैं। उसके जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं वो मैंने वेलकरी वाले लिए हैं, क्योंकि बच्चे भागते दौड़ते हैं तो वो लेसेस खुल जाएं उनके लिए बांधने मुश्किल होते हैं। अभी तक इनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है लेसेस बांधने की। अलबत्ता जो ब्लैक शूज़ हैं दुराब के वो मैंने लेसेस वाले ही लिए हैं। ये थोड़ी फॉर्मल लुक आती है, और इसके लिए वेलकरी वाला ज़रूरी नहीं है लेना, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है। दुराब अब माशाल्लाह 4 क्लास में है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मैंने ट्यून इन करना है, लेसेस बांधने की तरफ लेके जाना है। और वेलकरी वाले शूज़ की निस्बत जो लेसेस वाले शूज़ होते हैं इनकी लुक बहुत अच्छी होती है। वेलकरी वाले बेस्ट रहते हैं स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि बच्चे का अगर जूता खुल भी जाता है, अव्वल तो खुलता नहीं है, अगर खुल भी जाए तो उसको ख़ुद मैनेज कर सकता है, और इसमें फॉर्मल लुक आती है। दुराब के यहाँ यूनिफॉर्म्स पड़े हैं, इस साल इनके यूनिफॉर्म चेंज हुए हैं टोटली। ये ग्रे शर्ट्स और ब्लू पैंट्स ऐड हो गई हैं, 2 सेट इसके मैंने लिए हैं। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म जो है वो मेड टू ऑर्डर था, तो उसका हम ऑर्डर दे के आए हैं, वो 2 वीक्स में हमें मिलना है। साथ ही इसके 4 पेयर्स हैं सॉक्स के, 2 वाइट जो हैं उसके चलेंगे स्पोर्ट्स के किट के साथ, और 2 ब्लू जो हैं वो उसके इस रेगुलर यूनिफॉर्म के साथ चलेंगे। साथ ही उसकी ये नेक टाई है। रबा के आ जाते हैं शूज़ यहाँ पे। ये इसके वाइट वेलकरी वाले शूज़ हैं, दूसरे इसके इस टाइप के शूज़ हैं। तो साइज़ ज़ाहिर सी बात है, छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, 3 महीने में बच्चे माशाल्लाह ग्रो भी हुए हैं, और फिर पूरा साल इन्होंने जो चीज़ हम ख़रीदते हैं वो चलानी होती है, तो इसलिए भी फिर नई ख़रीदनी ही पड़ती है। साथ ही ये 2 स्नीकर शैम्पू हमने ख़रीदे हैं। इसकी बात मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में की है, बहुत ही उम्दा एक चीज़ है ये। बच्चों के जूते ये वाइट वाले जो हैं इनको क्लीन बिल्कुल टोटली कर देता है, क्योंकि बच्चे जब खेल के आते हैं ऊपर बड़ी ही मिट्टी लगी हुई होती है। इसके अलावा उसके ऊपर ग्रास के स्टेन्स होते हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट स्टेन्स होते हैं, खाते पीते भी बच्चों के लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल नीट एंड टाइडी और वाइट कर देता है जूतों को। यहाँ मैंने फैला के रखा है जी रबा का जहेज़ थोड़ा सा और ये इसकी रेगुलर यूनिफॉर्म के साथ की टाइट्स हैं, और ये रेगुलर यूनिफॉर्म के साथ की जो शर्ट्स हैं। ये रेगुलर यूनिफॉर्म के साथ की ये ट्यूनिक है। मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ कि किस स्टाइल में ट्यूनिक होती है। शर्ट पिंक कलर की आती है, उसके ऊपर इस तरह से ये ट्यूनिक पहननी पड़ती है। तो एक ट्यूनिक इसकी हमने जस्ट समर वेकेशन से पहले ख़रीदी थी, क्योंकि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि काम वाली लड़की ने 2 चीज़ें जला दी थी। एक तो ऐसा ट्राउज़र जलाया था, वो हमने रिप्लेस किया था, एक ऐसी ट्यूनिक भी ख़राब हुई थी, तो वो हमने रिप्लेस कर दिया। तो एक ट्यूनिक ऑलरेडी पड़ी है रबा के पास, एक ट्राउज़र भी ऐसा पड़ा है स्पोर्ट्स का, तो एक ट्राउज़र और ट्यूनिक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे। शर्टें भी जो स्पोर्ट्स की थी रबा की, वो हमें बिल्कुल फ़िट साइज़ रबा का पड़ा है, क्योंकि मैंने थोड़ा प्लस ही लिया था, तो अभी तक चल रहा है। और ये साथ उसकी रेगुलर स्कूल यूनिफॉर्म के साथ की, और स्पोर्ट्स में भी यही वाइट कलर की सॉक्स चलती हैं। साथ आ जाती हैं इस तरह की प्योर कॉटन में टाइट्स। तो 2 टाइट्स मैंने ये ख़रीद ली हैं। तो ये है टोटल सामान जो हमने पिछले कुछ दिनों में बच्चों का स्कूल का बैक टू स्कूल जो एक्टिविटी है उसके लिए हमने ख़रीदा। और देखने में तो लग रहा है ये थोड़ा सा, पर अल्लाह जानता है कि कितने कोई पैसे ख़र्च हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बच्चे मेरे किसी अच्छे बहुत बड़े ब्रांडेड स्कूल में पढ़ते हैं इस वजह से हमारा इतना ख़र्चा हुआ है। कि एवरेज जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पाकिस्तान में पढ़ता है उनके पेरेंट्स का इतना ही ऑलमोस्ट इन चीज़ों पे ख़र्चा होता है। जो ज़्यादा ख़र्चा अलहदा वाली बात है वो है स्कूल की फ़ीसेस की। वो फ़ीसेस ऊपर नीचे होती हैं, बहुत स्कूलों में डिफरेंस होता है, लेकिन आजकल क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऑक्सफोर्ड का सिलेबस अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे वो 8,000 फ़ीस वाला स्कूल है, चाहे वो 30,000 फ़ीस वाला स्कूल है, तो बुक पैक लेते हुए तकरीबन एक जितना ही खर्चा आता है। इसके साथ बच्चों के स्टेशनरी पूरे पैक्स भी मिले हैं, जिसमें उनके क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल्स हैं, शार्पनर, इरेज़र है, बोर्ड इरेज़र है, इसके अलावा कलर्ड पेपर्स हैं, चार्ट पेपर्स हैं। ये ऐसी डिफरेंट चीज़ें जो इनके साथ आई हैं पूरे पैक बन के। जूते भी हर बंदे को अपने बच्चे के ख़रीदने पड़ते हैं। यूनिफॉर्म भी ज़रूरी होते हैं बहुत। एक यूनिफॉर्म से भी काम नहीं चलता, पूरा हफ़्ता चलाना होता है। साथ ही बच्चों का स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स का भी किट ऐड हो जाती है। तो कुल मिला के कम से कम गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मेरे बच्चों का सेशन जो स्कूल का है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्टार्ट होता है, तो कुल मिला के अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है। यही खर्चा आमतौर पे पाकिस्तान में लोगों का फरवरी मार्च में हो रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स उसी सीज़न में ओपन होते हैं। रूम भी मेरा बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो चुका है, सोचा आपको ये भी दिखा दूं। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो